एक वीडियो नहीं है बल्कि ये 4 भाग में है। इसलिए 10-10 मिनट के इस भाग में जो है आप लोगों को हमारे साथ जुड़े रहना है। तो अगले 4 वीडियो भी आप चूकेगा मत, क्योंकि उसमें बहुत कुछ आपको मज़ेदार जानकारी मिलेगी। जो गुरु आपको अंतर्मुखी बनाने के बजाय बाहर के कर्मकांड, मूर्ति पूजा, यज्ञ हवन, तीर्थ यात्रा, मंत्र, जप, तप एवं विविध बाह्य साधनों में उलझाता है, समझ लेना वह अति निम्न कोटि का आध्यात्मिक गुरु है। अभी वह स्वयं ही भीतर के जगत से परिचित नहीं है, वह स्वयं बाहर के जगत से अभी तक मुक्त नहीं हो पाया, वह अभी नर्सरी क्लास में है। ऐसा नहीं कि ये गलत गुरु है, अभी उसका स्तर इतना ऊंचा नहीं है कि जो तुम्हें मुक्त कर दे या आत्म जागरण की ओर ले जाएं। ऐसे गुरुओं से आपको नर्सरी की ही शिक्षा मिलेगी, उच्च शिक्षा नहीं। इन्हीं बाह्यवादी गुरुओं के कारण सदियों से मानव भटक कर अंतर जगत के खजानों को जानने के बजाय बाहर के खिलौनों में ही उलझ के रह गया। इन्हीं के शुद्र ज्ञान के कारण कर्मकांडी लोग तो करोड़ों पैदा हो गए, परंतु अंतर जगत के बुद्ध महावीर बहुत कम से कम पैदा हो पाए। बाह्य जगत में सामान्यपन को उलझाने का एक और सबसे बड़ा कारण पंडित पुरोहित गुरुओं का जीवन व्यापन, व्यवसाय एवं अहंकार का पोषण भी है। इनके निहित लालच एवं स्वार्थ ने हर सामान्य व्यक्ति के अंतर्मन के द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिए। सच्चा गुरु आपके सारे बाहर के अवलंबन खींच लेगा, आपको बाह्यवादी बनने नहीं देगा, वो आपको भीतर की ओर ले जाएगा, अंतर जगत की यात्रा करवाएगा। वह इन खिलौनों में उलझने के बजाय भीतर के जगत से परिचय करवाकर खुद को भी एवं आपके अपने आप से भी हमेशा के लिए मुक्त करेगा। सारी निर्भरता एवं बंधनों से आपको मुक्त करेगा। ऐसा गुरु मिले तो जरूर पकड़ लेना। बाहर के कर्म कांडों से छोटी छोटी शांति की बूंदें अवश्य छलकाता है, परंतु हम इन शांति की बूंदों को ही सब कुछ समझकर भीतर के अनंत शांति के सागर से हमेशा वंचित रह जाते हैं। और 9वें नंबर पर जो गुरु अपनी पूजा करवाता है, अपनी तस्वीरें बंटवाता है, अपनी आरती उतरवाता है, अपने चरण धुलवाता है, अपनी खूब सेवा करवाता है, तो समझ लेना तुम एक जागृत गुरु के बजाय तुम एक अहंकारी पाखंडी गुरु से जुड़ गए हो। ऐसे गुरुओं के चक्कर में आपका संपूर्ण जीवन नष्ट हो जाएगा। इन गुरुओं से बचें। सच्चा गुरु अपने साथ मोह के बंधन में बंधने से रोकेगा, क्योंकि वह जानता है कि अगर शिष्य गुरु के मोह में बंध गया तो उसकी प्रगति रुक जाएगी। यह अंधभक्ति, यह अंधश्रद्धा उसको सीमित कर देगी। 10वें नंबर पर जो गुरु आध्यात्मिकता के नाम पर सामान्य सहज सांसारिक कपड़ों में रहने के बजाय विशेष कपड़े पहनकर, विशेष वेशभूषा पहनकर अपने आप को समाज और सामान्य मानव से अलग दर्शाता है, तो समझ लेना कि वह मानसिक दास्ता का शिकार है। अध्यात्म परम जागरण का नाम है। ये अंदर की बात है, इसका बाहर के कपड़ों के पहनावे से कोई संबंध नहीं है। पहनावा तो हर समाज की अपनी अपनी आवश्यकता है। अंदर के जागरण से बाहर के पहनावे से क्या संबंध है? जागने वाला सूट बूट में भी जाग सकता है, सलवार साड़ी और जीन्स पैंट में भी जाग सकता है। जागृत गुरु अपना पहनावा बदलकर सामान्य से मैं विशेष हूँ ऐसा अहंकार का प्रदर्शन नहीं करता। जो भीतर से नहीं बदल पाते हैं वह अपने आप को बाहर से ही बदल लेते हैं। आसान सौदा है। अच्छे अच्छे महात्मा और गुरु कपड़ों की मानसिक दास्ता से मुक्त नहीं हो पाते हैं। आज भी इस आधुनिक युग में संत महात्मा कहे जाने वाले लोग एक बगैर सिला हुआ कपड़ा नीचे लपेटते हैं और एक कपड़ा ऊपर डाल लेते हैं। जंगल में जीने वाले आदिवासियों की तरह, जहाँ कभी कोई दर्जी की सुविधा नहीं थी, नाई की सुविधा न होने के कारण दाढ़ी और बाल भी बढ़ाने पड़ते थे, परंतु आज भी महात्माओं को दाढ़ी बढ़ाए बिना मानसिक शांति नहीं मिलती, क्योंकि क्लीन शेव्ड होते ही उनकी आध्यात्मिकता शायद खतरे में पड़ जाएगी। कपड़े अच्छे ढंग से फिट सिला लिए जाएंगे
तो उनकी आध्यात्मिकता कहीं गायब हो जाएगी। ये सारी मानसिक कमजोरियां भारत के महात्माओं में बहुत ज़्यादा है, अन्य देशों के महात्माओं में उतनी नहीं। बाजार के बीच सहज सरल स्वभाव में, सामान्य सांसारिक कपड़ों में, निर्लिप्त काम धंधा करता हुआ अगर आपको जागृत आनंदित पुरुष मिल जाए तो समझ लेना आपको सच्चा गुरु मिल गया। सन्यास भीतर की अवस्था है, बाहर की नहीं। और 11वें नंबर पर जो गुरु किसी विशेष संप्रदाय, दर्शन, विशेष पहनावा, विशेष कर्मकांड, विशेष नियमों के साथ जोड़ता है, वह गुरु सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इन्होंने अपने विशेष धारणाओं, मान्यताओं के चश्मे पहन लिए हैं। अंडे की तरह सांप्रदायिक दीवारों के पिंजरों में खुद को कैद कर लिया है। जो खुद बंधे हुए हैं वह आपको क्या मुक्त करेंगे, बल्कि अपने पिंजरे में बुलाकर जिंदगी भर विशेष संप्रदाय, पहनावे एवं नियमों की बेड़ियों में जकड़कर गुलाम और अंधा बना देते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार जैसे शब्द हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। आध्यात्मिक सत्य के मार्ग पर किसी को भी जब तक वह हिंदू, मुसलमान, ईसाई या सिख हैं तब तक उसे बुद्धत्व या आत्मज्ञान की 1% भी संभावना नहीं है। ऐसे गुरु ऊंची ऊंची आदर्शवादी, नैतिकतावादी, आध्यात्मिक बातें जरूर करते हैं जो कि स्वयं की ना होकर उधार की होती है। पीछे से अपने आप को सांप्रदायिकता पहनावे में बांधकर आध्यात्मिक मुक्ति की झूठी दिलासा दिलाते हैं और जीवन भर अपने को बाड़े की भेड़ बना देते हैं। भोले भाले लोगों को ये भी नहीं मालूम कि किसको गुरु बनाया जाए, किसके पीछे लगा जाए, कौन जागा हुआ है, कौन ढोंगी है, कौन बंधा है, कौन मुक्त है। जागृत व्यक्ति का कोई संप्रदाय, कोई दर्शन, कोई नियम या कोई पहनावा नहीं होता। वह तो परम मुक्ति में जीता है। वह स्वयं ही अपना नियम होता है। जागरण ही उसका अनुशासन है। जागरण ही उसका असली धर्म या संप्रदाय है। वह किसी से भी बंधा हुआ नहीं होता। बंधा हुआ गुरु खुद संप्रदाय की बैलगाड़ी को खींच रहा होता है और तुम्हें भी उसमें जोत देता है और हम भी जीवन भर बड़े मजे से उनकी गाड़ियों में जुते रहते हैं। 12वें नंबर पर जो गुरु विशेष शक्तियों का जागरण या कुंडलिनी जागरण की बात करें तो इनसे आप अगर जुड़ना चाहें तो ऐसे शक्तियों के जागरण का आपको शौक है तो जरूर जुड़ें, परंतु ध्यान रहें इन शक्तियों का आध्यात्मिक जागरण या सत्य से कोई संबंध नहीं है। कोई भी शक्तियाँ व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास है। इन शक्तियों को प्राप्त करके भी आप अंधा जीवन जी सकते हैं, आप बेहोश रह सकते हैं, आप अहंकारी, लालची, क्रूर हो सकते हैं। मूलतः कोई भी शक्ति प्राप्ति शुद्धतम अहंकार का पोषण मात्र है। इसके उल्टे कोई भी शक्ति का जागरण आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान से हमें दूर कर देता है, क्योंकि दोनों विपरीत मार्ग है। कुंडली जागरण स्वयं के जागने से बचने का उपाय है। जो भी गुरु कुंडली जागरण की बात करता है तो समझ लेना वह आपको सत्य और आध्यात्मिक जगत से दूर लेकर जा रहा है। जबरदस्ती कुंडली जागरण अप्राकृतिक क्रिया है। इसके चक्कर में लाखों लोग सत्य मार्ग से भटककर इससे उलझ कर रह गए हैं। भारत में लाखों लोग कुंडली जागरण का दावा करते हैं, परंतु दूर दूर तक कहीं कोई सकारात्मक परिणाम उनके जीवन में नजर नहीं आता है। यहाँ तक आपके परिवार में आपकी पत्नी तक को भी फर्क नहीं पड़ता। कुंडलिनी जागरण प्राकृतिक प्रक्रिया है। निम्न जीवन एवं विचारों से मुक्त होते ही उच्च जगत में हमारी ऊर्जा प्रवेश करते ही कुंडलिनी स्वतः ऊपर की ओर उठ जाती है, या यूं कहें कि उठना ही पड़ता है। आप विचार, भाव, अहंकार, आसक्ति, वासनाओं से ऊपर उठते जाइए। कुंडली को मजबूर ऊपर उठना ही पड़ेगा। आप निम्न जगत से बंधे रहकर आप ऊपर कैसे उठ सकते हैं? कुंडलिनी जागरण के नाम पर सदियों से भटके हुए गुरु लोगों को भटकाए जा रहे हैं। इन गुरुओं से बचें। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, नानक, ईसा मसीह
ओशो जैसे बुद्ध पुरुषों ने कभी कुंडलिनी जागरण की तरफ ध्यान नहीं दिया। कुंडलिनी जागरण उनके जागृति का परिणाम है। इसलिए इस संसार में एक भी कुंडलिनी जागरण वाला या विशेष व्यक्तियों के जागरण वाला व्यक्ति महात्मा नहीं बन पाया। आत्म जागरण सत्य के साथ जुड़ना है तो इस खेल से बचें। और 13वें नंबर पर, जो गुरु ईश्वर को व्यक्ति के रूप में मानता है, उसकी दिन रात पूजा करता है, जैसे दुर्गा, शिव, हनुमान, राम, कृष्ण, काली, ईसा मसीह या और भी कई तरह के भगवान, उनके खूब गुणगान करता है, उनकी कहानियाँ सुनाता है, तो समझ लेना वह एक भावुक भक्त है और आध्यात्मिकता के प्राथमिक स्तर पर है, उच्च स्तर पर नहीं। जागृत पुरुष आकार से शुरुआत अवश्य करता है, परंतु धीरे धीरे निराकार में विलीन हो जाता है। जो आकार के साथ जुड़े रह जाते हैं वह मानसिक रूप से मूर्ति पूजा के आसक्त हो जाते हैं, वह आकार के साथ बंध जाते हैं। ऐसे भक्तों का ध्यान भीतर की तरफ न जाकर हमेशा बाहर की तरफ ही बह रहा होता है। इससे आनंद तो अवश्य आता है, परंतु बुद्धत्व या पूर्ण जागरण या मोक्ष नहीं। जो गुरु या संत हिंदू के भगवान शिव, दुर्गा, राम, कृष्ण, हनुमान जैसे भगवान की आराधना करते हैं, उन्हीं का नाम जपते हैं, उन्हीं का प्रचार करते हैं, तो ये निश्चित है कि उस गुरु की मानसिकता हिंदू संप्रदाय के दायरे में बंधी हुई है। वह ऊपर ऊपर से भले ही इस्लाम, क्रिश्चियन, पारसी धर्म का आदर करें, प्रशंसा करें, परंतु वो अंदर ही अंदर हिंदुत्व की खूंटी से बंधा हुआ है। किसी भी संप्रदाय, धारणाओं या दर्शन से बंधा हुआ गुरु तुम्हें भी सत्य या आत्म जागरण की ओर ले जाने के बजाय एक नए अपने ही दर्शन से बांधकर जीवन भर तुम्हें अंधा बनाकर रख देगा और तुम्हें किसी न किसी जाति या संप्रदाय की खूंटी से बांध देगा। जागृत गुरु किसी भी बाहर की मूर्तियां, आकार या अवलंबन के साथ नहीं जुड़ता, वह मानसिक दास्ता या सीमाएं पैदा नहीं करता, वह असीमित हो जाता है, वह संपूर्णता में ईश्वर को अनुभव करता है, वह स्वयं ईश्वर हो जाता है। उसके लिए मिट्टी, कीचड़, कंकड़, पत्थर, कांटा, फूल भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितनी ईश्वर की मूर्ति। उसके लिए सिर्फ मूर्ति में ही ईश्वर सीमित नहीं रहता, कण कण में उसके वो दर्शन करता है, हर एक अणु अणु उसके लिए मूर्ति बन जाता है। इसलिए मूर्ति पूजक गुरु आपको ईश्वर की मूर्ति के साथ बांध देता है और मुक्त नहीं कर पाता है। इसलिए आप जीवन भर अंतर्मुखी बनने के बजाय आप बाह्यमुखी बने रह जाते हैं और आत्मज्ञान से वंचित रह जाते हैं। ऐसे भक्त आदर योग्य है, पूजनीय है, लेकिन बुद्धत्व एवं संपूर्ण सत्य के बहुत बड़े बाधक हैं। शिखर पर कभी पहुंचने नहीं देंगे, आधे रास्ते में ही उलझा देंगे। सामान्य लोगों को ऐसे गुरु बहुत भाएंगे क्योंकि वह आपको लटकने के लिए खूंटियां पकड़ाता है, परंतु सच्चा गुरु आपकी सारी बाहरी खूंटियां छीन लेता है, तोड़ देता है। जागृत बुद्ध पुरुष ब्रह्मांड, प्रकृति के नियमों की बात करता है, संपूर्ण ईश्वरत्व या भगवत्ता की बात करता है, किसी विशेष अवतार, गुरु या किसी धर्म के विशेष भगवान की बात नहीं करता, उन्हें बीच में नहीं लाता। राम, कृष्ण, शिव, हनुमान के भक्त अभी हिंदुत्व से बंधे हुए हैं, दायरा सीमित कर दिया। ऐसे गुरुओं से पूर्णता की कभी आशा न करें। जागृत पुरुष न हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न क्रिश्चियन। उस पर किसी भी संप्रदाय का लेप या बंधन नहीं होता, उसका कोई विशेष भगवान नहीं होता, उसके लिए हर स्वरूप ईश्वर ही होता है। गुरु और उनके अनुयायी विशेष संप्रदाय, विशेष भगवान, विशेष मंत्र, विशेष पहनावे की बेड़ियों से जकड़े हुए होते हैं, फिर भी अपने आप को मुक्त होने की उद्घोषणा करते हैं। ऐसे जकड़े हुए गुरुओं से कभी मुक्ति या आत्मज्ञान की कामना न करें, क्योंकि ये विशेष खूंटियों से बंधे हुए घोड़े हैं। ये बंधन ही उन्हें स्वयं को जब पूर्ण मुक्त नहीं होने देते तो तुम्हें क्या मुक्त करेंगे।